One of my favorite things about winter is a hot steaming cup of coffee. What's yours? Hello and namaste to all of you. मैं खुशबू हिंखोज के इस नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ सीखते हैं इंग्लिश में बात करना। चाहे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आउटिंग पर जाना हो, किसी बिजनेस मीटिंग में जाना हो या फिर एक अच्छी कॉफ़ी के साथ बुक एंजॉय करना हो, आई एम श्योर आप सभी कभी ना कभी किसी ना किसी कॉफ़ी शॉप पर ज़रूर गए होंगे। आजकल कॉफ़ी शॉप्स में सेल्फ सर्विस का प्रचलन है, यानी आपको काउंटर पर जाकर खुद ऑर्डर करना होता है और ऑर्डर तैयार होने पर खुद ही उसे लेना होता है। कभी कभार काउंटर्स पर क्यूज़ भी होते हैं। ऐसे में अगर ऑर्डर लेने वाला कर्मचारी आपसे कुछ इंग्लिश में पूछे या फिर आप ऑर्डर करते करते अटक जाएं, तो सिचुएशन थोड़ी एम्बैरेसिंग हो सकती है। वेल, आई होप नॉट एनी मोर, क्योंकि आज के हम कॉन्वर्सेशन लेसन में सीखेंगे कि कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए काउंटर पर किस तरह बात करनी चाहिए। लेसन शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स आपको पता हों। तो आइए सीखते हैं। नंबर 1 इज़ साइज़ ऑफ कॉफ़ी। साइज़ ऑफ कॉफ़ी का मतलब है कॉफ़ी की क्वांटिटी यानी मात्रा। जनरली कॉफ़ी 3 साइजेस में मिलती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। कुछ कॉफ़ी शॉप्स जैसे कि स्टारबक्स इन्हीं साइजेस के लिए कुछ अलग नाम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ भी स्मॉल, मीडियम या लार्ज कहेंगे तो इट्स ओके। सेकेंड थिंग इज़ टाइप ऑफ कॉफ़ी। टाइप ऑफ कॉफ़ी मतलब मेन्यू में आपको किस किस तरह की कॉफ़ी मिलेंगी। कुछ कॉमन टर्म्स है कैपुचिनो, एस्प्रेसो, लाटे, मोका एंड अमेरिकानो। इनसे ज़्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ये कुछ कॉमन ऑप्शंस है। याद रहे, इट्स एस्प्रेसो नॉट एक्सप्रेसो। वेल, थर्ड थिंग इज़ अ शॉट। किसी भी कॉफ़ी शॉप में अलग अलग कॉफ़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ कॉफ़ी से बनाई जाती हैं। इस कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ कॉफ़ी को हम शॉट कहते हैं या फिर एस्प्रेसो शॉट कहते हैं। इसी शॉट में दूध, पानी और अलग अलग चीज़ें मिलाकर तरह तरह की कॉफ़ी ड्रिंक्स बनती हैं। तो अब देखते हैं कि काउंटर पर कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए किस तरह बात करनी है। ऑर्डर करने के लिए जब आप काउंटर पर जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, हेलो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? हेलो, आप क्या लेना पसंद करेंगे? या फिर हेलो, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? हेलो, आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? इसका जवाब आप देंगे आई वुड लाइक टू हैव या फिर आई वुड लाइक टू ऑर्डर, जिसका मतलब है मैं लेना पसंद करूँगा या मैं ये ऑर्डर करना पसंद करूँगी। सो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव अ कैपुचिनो या फिर आई वुड लाइक टू ऑर्डर एन अमेरिकानो। सेकेंड सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा व्हाट साइज़ वुड यू लाइक, यानी आप कौन सा साइज़ लेना पसंद करेंगे, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। आप इन तीनों में से कोई एक साइज़ चूज़ करें। आप चाहें तो अपनी पहली स्टेटमेंट में ऐसा कह सकते हैं, हेलो, आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ स्मॉल एस्प्रेसो या फिर आई वुड लाइक टू हैव अ मीडियम कैपुचिनो और अ लार्ज अमेरिकानो। अक्सर कॉफ़ी शॉप्स में आपको ये लिबर्टी होती है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से कॉफ़ी को एनहांस करवा सकें या उसे अपने हिसाब से बनवा सकें। जैसे कि आप कह सकते हैं प्लीज़ मेक इट स्ट्रॉन्ग, यानी मेरी कॉफ़ी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। या फिर आप कहेंगे प्लीज़ ऐड एन एक्स्ट्रा शॉट टू माई कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी में एक एक्स्ट्रा शॉट डाल दें, जिसका मतलब है कि आप उन्हें कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह रहे हैं। आप चाहें तो शॉट की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं अ डबल शॉट एस्प्रेसो या फिर अ सिंगल शॉट कैपुचिनो और अ ट्रिपल शॉट अमेरिकानो। ये तीनों ही आप अपनी पसंद के हिसाब से बोल सकते हैं। प्रॉबेबली आपसे इसके बाद कहा जाएगा दैट वुड कॉस्ट यू एक्स्ट्रा, यानी
इसके अतिरिक्त पैसे लगेंगे या फिर आपको इसके अतिरिक्त पैसे देने होंगे, जिस पर आप पूछ सकते हैं हाउ मच, यानी कितने पैसे, या फिर आप कह सकते हैं दैट्स फाइन और दैट्स ओके, यानी ठीक है। अब बात आती है फ्लेवर्स की। ऑलमोस्ट हर कॉफ़ी शॉप तरह तरह के फ्लेवर्स का ऑप्शन देती है, जिसमें से आप अपनी पसंद का चुन सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वुड यू लाइक टू ऐड एनी फ्लेवर टू इट, आप इसमें कोई फ्लेवर ऐड करवाना पसंद करेंगे, तो आप कह सकते हैं नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। और अगर आपको फ्लेवर ऐड करवाना है तो आप कहेंगे यस श्योर, जी ज़रूर, आई वुड लाइक टू ऐड हेज़लनट टू इट, मैं इसमें हेज़लनट ऐड करवाना चाहती हूँ। या फिर आई वुड लाइक टू ऐड कैरमल और चॉकलेट और whipped क्रीम, मैं इसमें कैरमल, चॉकलेट, whipped क्रीम ऐड करवाना चाहती हूँ। और अगर आप ठंडी कॉफ़ी ले रहे हैं यानी कोल्ड कॉफ़ी ले रहे हैं, तो आप एज अ फ्लेवर उसमें आइसक्रीम भी ऐड करवा सकते हैं, जिसके लिए आप कहेंगे प्लीज़ ऐड अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम टू इट, यानी इसमें वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप ऐड कर दीजिए। ऑर्डर पूरा होने पर आपसे पूछा जाएगा विल दैट बी ऑल, या फिर एनीथिंग एल्स मैम, जिसका मतलब है क्या आपका ऑर्डर इतना ही था या आप कुछ और भी लेंगे, तो आप कहेंगे नो थैंक यू, यानी नहीं धन्यवाद। अब बिल बताते समय आपसे कहा जा सकता है फॉर हियर और टू गो, यानी आप ये कॉफ़ी यहीं पिएंगे या यहाँ से लेकर जाएंगे। फॉर हियर का मतलब होता है आप कॉफ़ी शॉप में ही कॉफ़ी पिएंगे, और टू गो या टेक अवे का मतलब होता है कि आप यहाँ से बाहर जाकर कॉफ़ी पिएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी जवाब दे सकते हैं। सो नाउ द काउंटर मैन विल से योर टोटल कम्स टू 350 रुपीज़ और इट कम्स टू 350 रुपीज़, जिसका मतलब है कि अब आपको 350 रुपये अदा करने हैं। पैसे देते टाइम पोलाइटली कहें हियर यू गो या फिर हियर यू आर, जिसका मतलब है ये रहे आपके पैसे। आफ्टर दैट से थैंक यू। वेल कंग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, आपने सक्सेसफुली इंग्लिश में कॉफ़ी ऑर्डर करना सीख लिया है। आज का वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल हिंखोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।